हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग दिल्ली पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2023 के 20 नवंबर के फर्स्ट व सेकंड शिफ्ट में पूछे गए प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चंस के लेवल की बात करें तो थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का क्वेश्चंस आया हुआ है। कारण है दोस्तों कि सेम टॉपिक से क्वेश्चंस पूछने हैं। एग्जाम से पहले इसका नॉर्मलाइजेशन होगा, तो सेम टॉपिक से क्वेश्चंस पूछने हैं। इसलिए दोस्तों जैसे जैसे शिफ्ट आगे बढ़ते चले जाएंगे, क्वेश्चन थोड़ा सा मॉडरेट होते चले जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के फर्स्ट व सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 जो कि आज के शिफ्ट में पूछा गया, कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 का नेतृत्व किसने किया था? राइट आंसर होगा अंबिका चरण मजूमदार। ये हाईलाइटेड क्वेश्चन है दोस्तों, इजी क्वेश्चन माना जा सकता है। हम लोग जब भी मॉडल पेपर में सॉल्व किए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तब इस क्वेश्चन पे जिक्र किए हैं। थोड़ा सा ध्यान देंगे। कांग्रेस 1907 के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में दोनों दल अलग हो गए थे। कौन? नरम दल व गरम दल। इस अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी घोष के द्वारा की गई थी। पुनः 1916 के कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में दोनों दल एक हो गए थे, जिनकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा की गई थी। दोनों क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, ध्यान देंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। कहाँ पे? बंबई में हुई थी। और इसके प्रथम अधिवेशन में टोटल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड डफरिन थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जनक माने जाते हैं यो हुम। प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी यानी कि बिमलचंद बनर्जी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? तो एनी बेसेंट है। ये सारे क्वेश्चंस पे हम लोग बात कर चुके हैं। क्वेश्चंस वहां से पूछे भी जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, सूर्य कुमार यादव का संबंध किस खेल से? हाईलाइटेड क्वेश्चन है, क्रिकेट से है। ये भी बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट, महात्मा गांधी ने खेड़ा आंदोलन कब शुरू किया गया था? कब शुरू किया था? तो 1918 में। सबसे पहला कौन सा इनका? चंपारण है। ध्यान रखेंगे, क्वेश्चंस वहां से भी पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, टेनिस के कोर्ट की लंबाई कितनी होती है? ये MTS में पूछा गया। SSC में ऐसे क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं। 78 फीट या 23.77 मीटर होता है। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोगों के ऑप्शंस में डिपेंड करता है कि फीट पूछा गया था या मीटर पूछा गया था। नेक्स्ट, अजंता की गुफाएं किस नदी के बाएं तट पर? तो ये की नदी है दोस्तों, उसी के तट पे स्थित है, वो है वाघोरा नदी। जो लोग वाघोरा नदी पे अपना आंसर टिक किए हैं, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन है, राउरकेला स्टील प्लांट की स्थापना किस देश के सहयोग से हुई थी? तो जर्मनी के। ध्यान देंगे आप लोग, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य बल क्षेत्र उद्योगों पर था। PC महालनोबिस मॉडल पे ये योजना आधारित थी। इनमें दोस्तों 3 महत्वपूर्ण स्टील प्लांट लगाए गए थे। क्रम से बात करें तो राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर। और किस देश के सहयोग से क्रम से बात करें तो जर्मनी, रूस व ब्रिटेन। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन पूछा गया, बार बार इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व किए हैं। अगला क्वेश्चन है, ये भी बिल्कुल इजी है दोस्तों, रिपीटेड क्वेश्चन है। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर संविधान में किसको जोड़ा गया? हजारों बार बात कर चुके हैं दोस्तों, मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था। जब भी हम लोग मूल कर्तव्य को सॉल्व किए हैं, यानी 42वें संविधान संशोधन 1976 सरदार स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुतियों के आधार पर संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। उस समय 10 थे, लेकिन 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा एक मूल कर्तव्य बढ़ा दिया गया। कौन सा? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा दिलाना उनके माता पिता का कर्तव्य होगा। तब से टोटल मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है। संविधान के अनुच्छेद की बात करें तो 51A है, भाग की बात करें तो 4A है। सारी चीजों पे बात कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन, तानसेन को मियां की उपाधि किसने दी थी? तो अकबर ने दी थी। नेक्स्ट, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का पहला सम्मेलन जो कि 1925 में हुआ था, कहाँ पे? तो कानपुर में। जो लोग कानपुर को अपना आंसर टिक किए हैं, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पुस्तकों से पूछे जाते हैं, 2 तरह के, एक प्राचीन से और एक दोस्तों करंट रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। आप लोग थोड़ा सा दोस्तों ट्रेंड को पकड़ने का प्रयास करें, और जितने भी टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उनमें बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। जैसे रिपीट होगा ही पंचवर्षीय योजना का रिपीट होगा, नीति आयोग का रिपीट होगा, मूल अधिकार का रिपीट होगा, मौलिक कर्तव्य का रिपीट होगा, नीति निर्देशक सिद्धांत जिसमें 40 है, 44 है, 39 है, ये सारे आर्टिकल्स यहाँ से रिपीट होगा। प्रमुख वादयंत्र से क्वेश्चन रिपीट होगा ही, क्योंकि 6 से 7 हाईलाइटेड लोग हैं, क्वेश्चंस वहीं से पूछे जाते हैं। उसके बाद शास्त्रीय नीति एवं लोक नीति, यहाँ से क्वेश्चन रिपीट होगा ही। नोट्स बनाए हुए होंगे दोस्तों, तो कंफ्यूजन भी नहीं होगी और आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। क्वेश्चन क्या था? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का पहला सम्मेलन 1925 में कहाँ हुआ था? कानपुर में हुआ था। माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो लाल कृष्ण आडवाणी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरिकेन किस महासागर में उत्पन्न होता है? उत्तरी अटलांटिक महासागर में। नेक्स्ट, कादम्बरी, ये पूछा गया दोस्तों, ध्यान रखिए। सारे पंचतंत्र, विष्णु शर्मा, इंडिका, मैगस्थनीज, ये सारे क्वेश्चन बार बार वनडे एग्जाम्स में रिपीट होते रहते हैं। कादम्बरी पुस्तक के लेखक कौन है? बाण भट्ट है। इजी सा क्वेश्चन था, हाईलाइटेड है, स्टैटिक जीके का है।
ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का ये क्वेश्चन सही भी गया होगा। अगला क्वेश्चन है, जूनागढ़ अभिलेख में किस राजा का नाम उल्लिखित है? तो रुद्रदामन का। किनका? रुद्रदामन का। आगे चलेंगे हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये भी 40 दोस्तों रिपीट हुआ है क्वेश्चन, आपके एग्जाम में एक बार पूछा गया था। ग्राम पंचायत का गठन, क्वेश्चन है दोस्तों, अनुच्छेद जो 40 है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत आता है, जिसका संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 में है। 40, 44, 39 ये सारे बार बार पूछे जाते हैं। 44 भी जल्दी ही पूछा जाएगा, समान नागरिक संहिता से संबंधित है। ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश 40 में है। 40 जो लोग अपना आंसर टिक किए होंगे उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा रेड्डी, ये भी ध्यान रखिए, राधा रेड्डी ये भी ध्यान रखिए, का संबंध किस नृत्य से है? तो कुचिपुड़ी से है। कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो आंध्र प्रदेश का। अगला क्वेश्चन, मूल अधिकार, यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही। मूल अधिकार का हनन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वर्णित है? अनुच्छेद 13। हजारों बार सॉल्व किए हैं कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक मूल अधिकारों का वर्णन है, जो कि संविधान का भाग 3 है। मूल अधिकार यूएसए के संविधान से लिया गया था। प्रारंभ में 7 मूल अधिकार थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर एक विधिक अधिकार यानी कि एक कानूनी अधिकार बना दिया गया और आर्टिकल 300 का में जोड़ दिया गया। क्वेश्चन पूछा जाता है कि वर्तमान में संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है? तो एक विधिक अधिकार है, कानूनी अधिकार है। तब से टोटल मूल अधिकारों की संख्या 6 है। 12 में राज्य की परिभाषा दी गई, ऐसा मैंने पढ़ा है। 13 में इनके कुछ आर्टिकल्स को नेशनल इमरजेंसीज के समय कैसे हटाया जा सकता है, इन सभी चीज़ों का वर्णन है, यही क्वेश्चन पूछा गया। 14 से हमारे अधिकार शुरू होते हैं। 14 से 18 चलता है समानता का अधिकार, जिनमें 3 आर्टिकल बार बार पूछा था। 14 पूछा ही गया, कानून के समझ समानता। उसके बाद 17 अस्पृश्यता का अंत, 18 उपाधियों का अंत। उसके बाद 19 से 22 से स्वतंत्रता का अधिकार, प्रेस की स्वतंत्रता 1951 में भी पूछा जाता है। 23 व 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार। 25 से 28 में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। 29 और 30 में है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, ये भी पूछा गया, अल्पसंख्यकों के हित से संबंधित है। 31 खाली है, क्योंकि खाली है क्योंकि प्रारंभ में संपत्ति का अधिकार इसी में था, जहाँ इसे यहाँ से हटा दिया गया। और 32 में हमारा छठा मूल अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ऐसे हम लोग बार बार पढ़े हैं। अगला क्वेश्चन, अट्टुकली पोंगला उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो केरल राज्य में मनाया जाता है। नेक्स्ट, कलामंडलम कल्याणी अम्मा का संबंध किस नृत्य से? मोहिनीअट्टम से। मोहिनीअट्टम कहाँ का है? तो ये केरल राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य है। केरल के 2 शास्त्रीय नृत्य है, मोहिनीअट्टम और कथकली। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवाद का निपटारा कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय। कॉमन सेंस बोस क्वेश्चन है, नहीं पढ़े होंगे तब भी सही जा सकता है। अब राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित दोस्तों अगर विवाद होता है तो आप सोचिए, न डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को मिलेगा, हाई कोर्ट को मिलेगा, सुप्रीम कोर्ट को मिलेगा, तो सुप्रीम कोर्ट को ही दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महाधिवक्ता की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 165। महान्यायाधीश 76। भारत का प्रथम विधेयी अधिकारी महान न्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, और राज्य का प्रथम विधेयी अधिकारी महाधिवक्ता। बार बार सॉल्व किए हैं। अगला क्वेश्चन, जजिया कर हाईलाइटेड है दोस्तों, मुगल काल के समय इनमें से कौन सा कर लगाया जाता था? तो जजिया कर यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। जो लोग जजिया कर पे अपना आंसर टिक किए हैं उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? मौलाना अबुल कलाम आजाद है। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा आता है। नेक्स्ट, अनुच्छेद 148, संविधान का अनुच्छेद 148 का संबंध किससे? तो सीजी यानी कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था, बार बार चर्चा करते थे। ये सारे आर्टिकल्स पूछे ही जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के भाग 2 का संबंध किससे? तो भारत नागरिकता से संबंधित है। भाग 1 संघ एवं राज्य क्षेत्र, भाग 2 नागरिकता, भाग 3 मूल अधिकार, भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, और 4A है मौलिक कर्तव्य। ये यहाँ तक ध्यान रखना पड़ता है, क्वेश्चन पूछा जाता है और ये आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, जिनमें मूल अधिकार, मौलिक कर्तव्य और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आपके हर शिफ्ट में यहाँ से क्वेश्चंस मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है, कमला नारायण का संबंध किस नृत्य से है? तो ये भरतनाट्यम से। भरतनाट्यम कहाँ का है? तो ये तमिलनाडु राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट, वैदिक काल में परिवार के मुखिया को क्या कहा जाता था? कुल ग्राम 20 जन राष्ट्र, ऐसे हम लोग पढ़ते थे। कुल का ग्राम, 20 का जना, विस्पति, उसका जन, राजन, ऐसे हम लोग इसको बार बार सॉल्व किए हैं। नेक्स्ट, प्रिंट करने की शॉर्टकट की क्या होती है? तो Ctrl+P होती है। ये भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का सही गया होगा। और लास्ट क्वेश्चन जो मुझे प्राप्त हुआ दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस की जयंती कब मनाई जाती है? तो 23 जनवरी को। कब? 23 जनवरी को। ते थे दोस्तों वो सारे क्वेश्चंस जो कि फर्स्ट व सेकंड शिफ्ट में पूछे गए, हम लोगों ने इनको सॉल्व करने का प्रयास किया। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे स्टडी चैनल शिव कृपा क्लासेस से जुड़े और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।